बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 साइंस ग्रुप का चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 जो है वो स्टार्ट करेंगे। 5.1 में हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें फैक्टराइज करना है, यानी इसको हमारे पास क्या है 2ab(c) माइनस 4ab(x) है प्लस 2ab(d) है। अब हमने देखना है इन तीनों चीज़ों में हमारे पास कॉमन क्या है। सबसे पहले हमने देखना है कोफिशिएंट को देखना है। हमारे पास कोफिशिएंट क्या है 242। तो 242 तीनों जो डिजिट हैं 242 किस टेबल पे जाते हैं, वो 2 के टेबल पे जाते हैं। तो 2 हमारे पास कॉमन हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ए है, इस साइड पे भी ए है और इधर भी है, ए भी हमारे पास कॉमन हो जाएगा। उसके बाद बी है, सेकंड वैल्यू में भी है, थर्ड वैल्यू में भी है, तो बी भी हमारे पास कॉमन हो जाएगा। अब बात ज़रा गौर कीजिएगा, हमने तीनों में से जो चीज़ कॉमन ली है वो 2ab है, क्योंकि जो 242 है वो किस टेबल पे जा रहा है 2 के टेबल पे। अब ए बी कॉमन हो गया। अब यहाँ से भी ए है और ये बी है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। याद रखिएगा जब हम कॉमन लेते हैं तो ये जो पावरें होती हैं हमेशा याद रखिएगा माइनस होते हैं, जो डिजिट होते हैं ये हमेशा हमारे डिवाइड होते हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये जो हमारे पास ए बी सी और या एक्स वगैरह होते हैं ये पावरें क्या होती है माइनस हो जाती हैं, और ये जो डिजिट हैं जिसे हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं ये डिवाइड होते हैं। अब ए की 1 है, ये भी ए की 1 है, 1 में से 1 गया तो 0, बी की 1 में से 1 गया तो 0, बाकी क्या रह गया सी रह गया हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू में से हमारे पास सी बच गया। अब 2 का माइनस हमारे पास एज इट आ जाएगा, 2 का 4, ए बी तो कॉमन था वो हमारे पास ख़त्म हो गया, बाकी क्या रह गया एक्स रह गया। उसके बाद ये प्लस हमारे पास एज इट आ जाएगा। अब ये ए बी तो कॉमन था, हमारे पास क्या रहेगा बकाया, हमारे पास डी आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है उसका जो है फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। अब फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, 9x है माइनस 12x स्केयर वाई प्लस 18y का स्केयर है। अब इन तीनों में हमने देखना कि हमारे पास क्या कॉमन है। हमारे पास 9 है, 12 है और 18 है। तो ठीक है, अब हमने सब में से पहले 9, 12, 18 में से कॉमन क्या ले लिया, 3 ले लिया, क्योंकि ये तीनों जो हैं 3 के टेबल पे जाते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, थर्ड वैल्यू में हमारे पास x नहीं है, तो इसलिए x कॉमन नहीं होगा, क्योंकि दो वैल्यू में हमारे पास x मौजूद है। अब हम लोग तीनों वैल्यू में देखा जाए तो हमारे पास क्या है, y कॉमन है। तीनों वैल्यू में हमारे पास क्या आ जाता है, y कॉमन आ जाता है, तो हमने यहाँ पे अब y लिख लिया। अब हमारे पास फाइनली यानी कि y कॉमन हो गया। अब जब हमने y कॉमन लिया तो 3 का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और x हमारे पास जो था वो एज इट आ जाएगा, y कॉमन था y, ठीक है, वो अब नहीं लिखा जाएगा, 3x आ जाएगा। इसी तरह माइनस हमारे पास एज इट आ जाएगा, 3 4 का 12, एक्स स्केयर जो है हमारे पास एज इट आ जाएगा, वाई कॉमन था वो नहीं लिखेंगे, 3 प्लस है प्लस वैसे आ जाएगा, 3 6 का 18 6 आ जाएगा, वाई की 2 में से वाई की 1 को माइनस करेंगे वाई आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास है माइनस 3x स्केयर वाई माइनस 3x प्लस 9x वाई स्केयर है। अब यहाँ पे हमारे पास है -3 है और 9 है, तो तीनों में से जो कॉमन है वो -3 है। इसके बाद हमारे पास x स्केयर है, यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है। याद रखिएगा हमेशा पावर जो छोटी होती है वो कॉमन ली जाती है तीनों में से। ये 2 है, ये 1 है और ये 1 है, तो हमारे पास x कॉमन हो जाएगा। -3x कॉमन हो गया, हमारे पास क्या रहेगा अंदर, ये क्या रहेगा x की 2 था, ये x की 1 था, 2 में से 1 गया कितना आ जाएगा, एक x आ जाएगा, और y हमारे पास एज इट आ जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 3x और 3x सेम है तो क्या आ जाएगा, जस्ट हमारे पास 1 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 का क्या आ जाएगा 9, x हमारे पास कॉमन था वो नहीं लिखेंगे, y इसके हमारे पास एज इट है। फाइनली हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चलते हैं उसके फोर्थ पार्ट की तरफ। 5ab स्केयर c की क्यूब है, 10a स्केयर b की क्यूब और c है 20a की क्यूब b c स्केयर है। अब हमने तीनों में देखना है 5, 10 और 20 में हमारे पास क्या चीज़ कॉमन है, 5 कॉमन है। अब यहाँ पे a की 1 है, यहाँ पे a की 2 है, यहाँ पे a की 3 है। तो मैंने आपको बताया था कॉमन लेते हुए हमने ये चीज़ में रखनी है, जो हमारे पास छोटी वैल्यू है वो हमारे पास कॉमन आ जाएगी। तो हमारे पास छोटी वैल्यू क्या है, a की 1 है, तो a की 1 क्या आ जाएगा, हमारे पास कॉमन आ जाएगा। उसके बाद b की 2 है और यहाँ पे b की 3 है, और इस साइड में हमारे पास क्या b की 1 है। अब b की 2, b की 3 और b की 1 में से जो सबसे छोटी वैल्यू है क्या b की 1 है, तो इसलिए b की 1 कॉमन हो जाएगी। इसमें क्या आ जाएगा c की 3, c1 और c2, इन तीनों में कौन सी वैल्यू छोटी है c, तो c हमारे पास कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ से 5 कैंसिल हो जाएगा, a भी कैंसिल हो जाएगा, b की 2 में से b क्या आ जाएगा b आ जाएगा, c की 3 में से c की 1 को माइनस करेंगे c की 2 आ जाएगा, 5 2 का 10 आ जाएगा, a की 2 में से a गया तो a की 1 आ जाएगा, b की 3 में से b1 गया b की 2 आ जाएगा, c की 1 और c की 1 ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि दोनों में से कुछ नहीं बचता, 5 4 का 20 आ जाएगा,
ए की 3 में से ए की 1 गया, कितना आ जाएगा ए की 2, बी की 1 में से बी 1 गया तो ख़त्म, सी की 2 में से सी की 1 गया तो क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। इसके बाद हम फर्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। 3x³ वाई है, x माइनस 3y है, माइनस 7x² वाई स्क्र है, ब्रैकेट x माइनस 3y। अगर आप गौर कीजिएगा x माइनस 3y और x माइनस 3y दोनों सेम है, ठीक हो गया। अब ये दोनों हमारे पास सेम है, इसको हम लोग एक दफ़ा लिख लेंगे x माइनस 3y को, और ये जो 3x³ वाई है माइनस 7x² वाई स्क्र है, इसको हम लिख देंगे 3x³ वाई माइनस 7x² वाई स्क्र। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 3xy³ माइनस 7x² वाई स्क्र को इधर लिख देंगे, और ये जो x माइनस 3y और x माइनस 3y सेम है, इसको हम लोग एक दफ़ा लिख देंगे। अब इन दोनों में तो कोई चीज़ कॉमन नहीं थी। अब आप इन दोनों में देखें तो गौर करें तो ये x3 है, ये x2 है, तो छोटी वैल्यू कौन सी है, x2 कॉमन है, 3 और 7 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसमें से x2 कॉमन हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये y1 और ये y2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y कॉमन हो जाएगा। अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास 3x आ जाएगा, क्योंकि वो हमारे पास 3 में से 2 गया तो कितना आ जाता है x आ जाता है, 3 वैसे आ जाएगा। y कॉमन था, 1 में से 1 गया तो कोई 0 बच जाएगा। यहाँ से x2 में से x2 गया ख़त्म, y2 में से y1 गया तो y आ जाएगा, और 7 हमारे पास एज इट आ जाएगा। अच्छा, पीछे जो आंसर है आपकी बुक में पंजाब टेक्स्ट में, वो इस वैल्यू को इसके साथ लिखा हुआ है, आप लोग इसके साथ भी लिख सकते हैं, तो आपका ये गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब सेम ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह अगर आप गौर कीजिएगा, ये देखें x² प्लस वाई और x² प्लस वाई दोनों सेम है, ठीक है। इसको हम लोग एक दफ़ा लिख देंगे, कॉमन हो जाएगा, और ये 2xy³ और 8xy का स्क्वायर, ये हम लोग इसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। ये दोनों कॉमन थे, एक जैसे थे, हमने इसको एक दफ़ा लिख दिया, और ये दोनों एक ब्रैकेट में रहे। अब यहाँ पे 2 और 8 दोनों किस टेबल पे जा रहे हैं, 2 के टेबल पे जा रहे हैं। यहाँ पे x1 है, यहाँ पे भी x1 है, कॉमन हो गया। y3 y2 दोनों में छोटा कौन सा है, y2 कॉमन हो गया। अंदर क्या आ जाएगा 2x तो वैसे ही कॉमन हो गया था, y3 में से y2 गया तो y आ जाएगा, 2 4 का 8 आ जाएगा, x y² तो कॉमन था वो ख़त्म हो गया, सिर्फ 4 आ जाएगा, और ये वैल्यू हमारे पास एज इट आ जाएगी। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया 5ax 3ab माइनस 5bx प्लस 3b में। अच्छा, अब सबसे पहले जो है ना, हमने इस क्वेश्चन को अरेंज क्या करना है, अब यहाँ पे हमारे पास है 5ax और 3ay है, इन दोनों में अगर आप गौर करें तो हमारे पास a कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा 5x आ जाएगा, माइनस 3y आ जाएगा। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, हमारे पास माइनस b कॉमन है, अंदर क्या आ जाएगा 5x माइनस प्लस माइनस 3y। अब ये दोनों ब्रैकेटें सेम है, तो हमारे पास कॉमन ठीक निकला है। अब हम क्या करेंगे, a माइनस बी और 5x माइनस 3y 5x माइनस 3y दोनों सेम था, इसको हम एक दफ़ा लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन दोनों में हमारे पास क्या चीज़ कॉमन है, हमारे पास यहाँ पे y कॉमन है, अंदर क्या आ जाएगा 3x प्लस 2 आ जाएगा। इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है, अच्छा अगर आप इधर गौर कीजिएगा 12 और 8 2 के टेबल पे भी जा रहे हैं, 4 के टेबल भी जा रहे हैं। हमने कोशिश करनी है कि जब टेबल की बारी आती है, तो जब हम लोग एक्स वाई की बारी आती है तो छोटी पावर लेते हैं, जब टेबल की बारी आती है तो हमने बड़े टेबल को कॉमन लेना है। अब यहाँ पे देखें 2 भी कॉमन आ रहा है, लेकिन हम 4 भी आ रहा है, तो हमारे पास 4 बड़ा है 2 छोटा है, तो 4 कॉमन ले लेंगे। -4 कॉमन हो गया, 4 3 का 12 माइनस माइनस प्लस 4 2 का 8। अब ये दोनों ब्रैकेटें सेम हो गई, 5 माइनस 4 लिख देंगे और 3x प्लस 2 दोनों सेम है, एक दफ़ा लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। x³ प्लस 3xy स्क्र माइनस 2x² वाई माइनस 6y³। इन दोनों में हमारे पास क्या चीज़ कॉमन है, x³ और यहाँ पे क्या हमारे पास x है, तो x कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा x² प्लस 3y का स्क्र आ जाएगा। इन दोनों में हमारे पास 2 और 6 किस टेबल पे जा रहे हैं, -2 और y1 और y1 कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास सिंपल x² आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस 2 3 का 6 3y का स्क्र आ जाएगा। अब दोनों ब्रैकेटें सेम हो गई हैं, x माइनस 2y और क्या आ जाएगा x² प्लस 3y का स्क्र आ जाएगा। फाइनली हमारे पास ये आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। अब हम लोग 4th पार्ट की तरफ चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है x² माइनस y² ब्रैकेट के बाद z है, ब्रैकेट स्टार्ट प्लस y² माइनस z² और x है। अब इस z को हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है। z को जब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो x² z आ गया, z को y के साथ किया तो y² z आ गया। ये प्लस का साइन है, x को z के साथ x को y के साथ किया xy² प्लस माइनस माइनस x को z के साथ किया x z स्क्वायर आ गया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, जो x और ये वाला जो z है x इन दोनों को मैंने इकट्ठा कर दिया, यानी अरेंज कर दिया, और यहाँ पे पहले क्या लिख दिया प्लस xy² और यहाँ पे क्या रहेगा माइनस y² z। यानी पहले फर्स्ट और फोर्थ वैल्यू को मैंने ले लिया, उसके बाद थर्ड और सेकंड वैल्यू को लिख दिया।
अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, एक्स जी कॉमन है, अंदर क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा, ये जी की 2 है तो अंदर क्या आ जाएगा सिर्फ जी की 1 आ जाएगा। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, वाई की 2 और वाई की 2 कॉमन है, अंदर क्या आ जाएगा एक्स माइनस जी आ जाएगा। फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स जी प्लस वाई का स्क्वायर और एक्स माइनस जी दोनों एक जैसे हैं, इसको एक बार लिख देंगे एक्स माइनस जी, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारे पास है 144a² प्लस 24a प्लस 1। इस पे हमारा फार्मूला लगेगा ए प्लस बी कॉल स्केयर लगेगा। देखिए मैंने साइड पे लिखा हुआ है ए प्लस बी कॉल स्केयर a² प्लस 2ab प्लस b²। तो 144 का स्केयर क्या होता है 12a² प्लस 2ab प्लस b का स्केयर। तो फार्मूला जब क्लोज करेंगे तो क्या आ जाएगा 12a और ये b की वैल्यू क्या 1 प्लस 1 का होल स्केयर आ जाएगा। हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ चलें। सेम इस पर भी यही फार्मूला लग जाएगा, माइनस का साइड पे करके लिख देंगे, ज़रा मैंने दिल करके लिखा है लेकिन आपने थोड़ा साइड पे लिख देंगे, ए माइनस बी कॉल स्केयर a² माइनस 2ab प्लस b²। ये हमारे पास ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू है, a² माइनस 2ab और ये b का स्केयर। तो जब क्लोज करेंगे तो क्या आ जाएगा ए, ये पूरी वैल्यू ए और ये क्या b है, तो a माइनस बी का होल स्केयर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास थर्ड पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन दिया गया एक्स प्लस वाई का होल स्केयर है माइनस 14g है और एक्स प्लस वाई है 14। अच्छा यहाँ पे हमारे पास फार्मूला तो लगेगा a माइनस बी का होल स्केयर लगेगा, a² माइनस 2ab प्लस b का स्केयर है। लेकिन अब आपने यहाँ पे आपने करना गया, आपने ज़रा गौर कीजिएगा, ये हमारी जो एक्स प्लस वाई पूरी वैल्यू ये हमारे पास a है और 49g जो है वो b है, यानी ये 7g हो जाएगा और ये एक्स प्लस वाई यानी पूरी वैल्यू a है और ये b। यहाँ पे देखें a² माइनस 2ab b की वैल्यू क्या रहेगी 7g प्लस 7g का स्केयर। जब फार्मूला क्लोज करेंगे तो क्या कर देंगे एक्स प्लस वाई माइनस 7g का होल स्केयर आ जाएगा। तो हमारा ये क्वेश्चन इस तरह ये कंप्लीट हो जाएगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 12x² माइनस 36x है प्लस 27 है। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में तीनों में एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है, वो 3 है। यहाँ पे देखिए 3 जो है वो तीनों टेबल पे जो है वो जा रहा है, तो 3 4 का 12 हो जाएगा, 3 12 का 36, 3 9 का 27। तो अब हमारे पास ये फार्मूला बन जाता है, ये 4x² क्या हो जाएगा a² माइनस 2a और 9 का स्केयर क्या होता है 3, ये b की वैल्यू बन जाएगी प्लस 3 का स्केयर। फाइनली क्या आ जाएगा 3 ब्रैकेट स्टार्ट 2x माइनस 3 का, ये माइनस है, माइनस 3 का होल स्केयर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 3 ब्रैकेट स्टार्ट 2x माइनस 3 का होल स्केयर। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन जो है 5वें चैप्टर का 5.1 का हमारे पास क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं 1 से 1 2 3। और मैं उम्मीद करता हूँ कि माय डियर स्टूडेंट्स ये आपको समझ आ चुकी होगी। अगर मज़ीद कोई बात पूछना चाहें तो मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी सानी रहे। अल्लाह निगहबान।